जनाब अमीर ने बहालत रकू में ज़कात दी है या नहीं दी? वो हबली कहाँ, उन्होंने मांगा था ना मुल्क। जनाब सुलेमान इब्न दाऊद नबी ने मांगा, और देने वाला कौन है? वही मुल्क जो हिब्बे में मिला था, उस मुल्क को देने वाला कौन है? जनाब अली। और दी भी बतौर ज़कात। ज़कात की दो किस्में हैं, एक होती है ज़कात मुस्तहब्बा। ज़कात मुस्तहब्बा को सदका कहते हैं। मालूम होता है असल गनी ही अली है, इसे इतना बड़ा मुल्क सदके में दे दिया। अच्छा, इतना बड़ा मुल्क सदके में दिया है। अगर ज़कात वाजिबा को हम लेते हैं तो फिर ज़कात वाजिबा पे निसाब पे होती है, तो फिर जनाब अली का इतना निसाब होगा जिसकी ये ज़कात बनती है। मैं क्या कहता हूं, तो मालूम हो गया अहबा के लिए कि मैं तुझे अता करूं, तो वहां तसव्वुर किसका आया? मसले आला का। जनाब अली मसले आला हैं। तो मालूम होता है ये काम जिब्रील का नहीं है। जिब्रील ने कभी भी किसी को कोई हिब्बा करके कोई शय नहीं दी। ये एक दलील तो हमें यहाँ मिल गई। और फिर दूसरे तस्वर में एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। इसी अता करने में जब मुल्क अता किया गया तो क्या कहा गया? हाजा अताउना, सुलेमान ये हमारी अता है, हम जजा में नहीं दे रहे। तो जो फरमाया करे जेल बुलंद फरमाया, ये हम अता में दे रहे हैं, जजा में नहीं। अता मांग कर ली जाती है। जजा एवज में दी जाती है। अगर सारा दिन मैंने आपकी मजदूरी की है और रात को मैं जो मांगूंगा वो जो आप देंगे वो अता नहीं होगी, वो जजा होगी। अगर आप कितने आदिल क्यों नहीं, वो जजा नहीं दी, अदल खत्म हो जाएगा। अता में फजल होता है, जजा में अदल होता है। और जनाब सुलेमान इब्न दाऊद नबी ने मुल्क मांगा। जब मांगा तो अल्लाह क्या कह रहा है? हाजा अताउना, ये हमारी अता है, तुमने मांगा है, हमने तुम्हें दिया है। नबी मांग रहा है, अल्लाह दे रहा है। जब दे दिया तो अब क्या कहा? फमनुन और अमसिक बगैर हिसाब। सुलेमान हमने तुम्हें मुल्क अता कर दिया। जरा तवज्जो फरमाइए, घर बैठे जाके सोचना होगा। ये हमने तुम्हें मुल्क अता में दिया है। फमनुन और अमसिक, ये आप किसी को ममनून एहसान करते हुए ये मुल्क दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो जो फरमाए, फमनुन के माने क्या है? ममनून एहसान करते हुए। ममनून एहसान, किसी को दे दो, हम नहीं पूछेंगे क्यों दी। और अमसिक या रोक लो, तब भी हम नहीं पूछेंगे। मालूम हो गया अता में इतना इख्तियार है, जिसको वो दे दे वो नहीं पूछेगा किसको कितना दिया कितना नहीं दिया। समझे तो सही मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं बाबा। अता में इतना इख्तियार है, अल्लाह जिसको दे दे नहीं पूछेगा। मर्जी है अता करने वाले की, जितना दे जितना न दे। फिर आले मोहम्मद ने जन्नत अता में नहीं ली, जजा में ली। खुली मालिक है। मैं क्या कह रहा हूं? जजा में दी रही है जन्नत। जन्नत के क्या मालिक है? जन्नत तो जजा में ली है इन्होंने। इन्ना हाजा, अच्छा उधर फिर लंबी बहस नहीं करें, उधर उधर। अच्छा जनाब, ये क्या हुआ कि फतमस्सल लहा बशरन लिअहबल के गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे क्या करूं? बख्शूं, अता करूं। अब ये अता करने का मनसब
मसले आला ही को हो सकता है। जनाब जिब्रील का ये मनसब अता नहीं है, अता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ले आहबा से हमें एक दलील ये भी ले आहबा के गुलामन जकिया, ताकि मैं तुझे एक जकी गुलाम काला कालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरु वलम अकु बगिया, मुझे बच्चा कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने मस तक नहीं किया। मस और होता है, लम्स और होता है। मीम सीन मस, मस के माने भी ये छूना, लम्स लाम मीम सीन लम्स के माने भी छूना। बीबी लम्स नहीं कह रही, मस कह रही है। क्योंकि मस और लम्स में फर्क ये है, ताजीम से छूने का नाम मस है। ताजीम के छूने का नाम मस है। ये देखिए, ताजीम से छूने का नाम मस है, ख्वाहिश से छूने का नाम लम्स है। और ये बतूल का मकाम है। सुभान, मुझे किसी बशर ने भी ताजीम से भी मस नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे कैसे बच्चा हो, ताजीम से भी मस नहीं हुआ। तो मालूम हो गया कितनी अजमत है जनाबे मरियम बतूल की, कि मुझे किसी ने ताजीम से भी मस नहीं किया। गौर नहीं फरमा रहे, मालूम होता है ताजीम से भी मस करने से बच्चा हो सकता है। गौर नहीं फरमा रहे यार, मालूम होता अगर इमाम किसी के हाथ पे हाथ रख के कहे हामिला हो समझे बाबा, समझे मैं क्या कह रहा समझ आ रहे? हाँ सही समझे ना। जनाब मोहम्मद हनफिया कैसे पैदा इस दुनिया में कैसे आए, सारी वाक़यात तो आपके सामने है। जनाब खौला बिनते जाफर कौन है, इनकी वालिदा गिरामी है या नहीं? इनकी आमद अपने कबीला बनी हनीफ से मदीने जो आई हैं, इनके वाक़यात तो आपके सामने। खालिद बिन वलीद ने क्या किया, मालिक इब्न नुवैरा को शहीद किया या नहीं हुआ ना? इनकार ज़कात के बहाने इनको कत्ल किया गया या नहीं? ये बीबी लाई गई या नहीं? कैदी बना के कुछ मर्द भी कत्ल हुए और इनका माल लूट कर इस बीबी को, जनाब खौला बिनते जाफर को कैदी बना के लाया गया। जब ये मदीने में आई मस्जिद नबी में, तो इन्होंने सबसे पहले कहा मुझे रसूल का रोज़ा बताएं कि उनका रोज़ा किधर है। सामने तो है सरकार का, बिल्कुल यहाँ और सरकार को सलाम करके कहा मौला जो कुछ मैं कह रही हूँ तू सुन रहा, तू जवाब दे रहा, मगर मैं सुन नहीं रहा, जवाब तेरा यकीनी आ रहा है। इन्होंने हम पे जुल्म किया, हम मुनकरीन ज़कात नहीं हैं। बस जल्दी से, वक्त लंबी चौड़ी है। जब आई तो तलहा ज़ुबैर ने इस बच्ची पे चादरें डालती, चादरें उस वक्त कनीज़ों पे डाली जाती ताकि ये हमारे तसर्रुफ में आ जाए। तो उस वक्त बीबी ने कहा तुम्हें लिहाज होना चाहिए, तुम्हारी औरतें अपने घर में हैं और औरों की लड़कियों को तुम इस जगह ले आए हो। ये बातें बहुत है, मैं आसान तरीके से। उस वक्त भी उन्होंने कहा नहीं हम तसर्रुफ में लेंगे। इसने कहा जाओ, तकसीम हुए ना माल, ये बच्ची, इसी एक बच्ची से कहा जाओ इसको एक आदमी से कहा कि ले लो। जब वो करीब गई आदमी लेने के लिए बच्ची को, तो उस वक्त बीबी ने कहा या गयासल मुस्तगीसी, तो जो नहीं फरमा रहे
जब बीबी ने मस्जिद नबवी में ये जुमला कहा, खुद बीबी कहती हैं, जो आदमी मेरे करीब खड़े थे मुझे पकड़ने के लिए, मैंने देखा जनाब अली का दरवाजा खुला। जो ही मस्जिद में दाखिल हुए हर आदमी दौड़कर अपनी जगह पे बैठ गया। मुझे यकीन हो गया यही अमीरुल मोमिनीन है। बीबी ने कहा खबरदार, मेरे 4 सवाल हैं, जो इन 4 सवालों के जवाब देंगे मैं उनके साथ चली जाऊंगी। जो वहां बैठे हुए थे मनसब पे, आपको मालूम, अब बातें क्या करें, नाम लेने से भी वो परेशानी होती है। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं बयान करो क्या सवाल है। फरमाया सवाल मेरा ये है, जब मैं जो भी मेरा सवालों के जवाब देगा मैं उसी के साथ निकाह कर लूंगी, उसी के साथ शादी करूंगी। मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल ये है, जब मैं माँ के शिकम में आई तो मेरी माँ ने ख्वाब में मुझे क्या कहा? एक शिकम का पर्दा, एक ख्वाब का पर्दा, कौन बताए? और मैंने ख्वाब में माँ को क्या जवाब दिया? कौन बताए क्या जवाब दिया? दूसरा ये, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने मुझसे क्या सलूक किया? जब मेरी माँ मरने लगी तो मुझे क्या वसीयत की? मेरे ये 4 सवाल हैं, जो देगा। उन्होंने कहा ये तो बच्ची है, बड़े ख़ानदान की है, इसका दिमाग ख़राब हो गया माज़अल्लाह, ये इस तरह ये ऐसी बातें करती है। उन्होंने कहा नहीं तेरी दिमाग की खराबी हो गई है। कहने लगे जब तुम्हें जवाब नहीं आता फिर यही कहते हैं।